नंबर 7 का 7वां सवाल है ये। सवाल कह रहा है कि अंतुडो में 1 + sin 2x dx। तो देखो ये हमने यहाँ पर एक सवाल का सूत्र त्रिकोणमितीय पढ़ा था स्कूल से ही। ये सूत्र होता है क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसका टोटल मान कितना होता है, एक कितना होता है। तो देखो एक ही ये एक ही है ना, तो इसे एक ही है कितना यूज करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब sin 2x का अपने हिसाब से रखेंगे तो sin 2x के यहाँ पर रखेंगे कितना 2 sin x into है, जो कि यहाँ से हमारा टोटल का होल स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर से बड़ा क्या होगा, कट जाएगा ना, और सिंपल सवाल हो जाएगा। एक इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आया है लगभग 2 बार, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक की जगह पर क्या होता है सूत्र, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x का सूत्र ये लिख रहे हैं 2 sin x into cos x। टोटल क्या है यहाँ पे, तो देखो ये हमारा सूत्र बन गया a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो इसे हम टोटल सूत्र को क्या लिखेंगे, गुंजन। इसको हम लिखेंगे क्या कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे लिखेंगे तो भले तो यही आ जाएगा लौट के, और इस बराबर से ये अनुकूल कट जाएगा। अब देखो sin x प्लस cos x टोटल को dx है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से समाकलन कर दे रहे हो, ठीक है। तो sin x का क्या होता है माइनस cos x और प्लस cos x का क्या होता है, और प्लस क्या लगा है, ये हमारा क्या होगा आंसर। देखिए सवाल इंपोर्टेंट सवाल है ये 3 भागों में दिया है, cos a cos b cos, फिर इसका 3 बार cos दिया है। तो इसमें देखो सूत्र लगेगा जिस तरह sin a sin b का था उसी तरह से सूत्र है 2 cos a cos b, एक बार तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। अब इसमें भी तुम्हें ये कंफ्यूज लग रहा होगा, इसमें 3 चीजें दे दी हमें, तो क्या है तो इनमें से चाहे किसी को उठा लो, शुरुआत में 2 पकड़ लो किसी को भी, चाहे इन दोनों को पकड़ दे, इन दोनों को पकड़ दे, किसी को पकड़ दो, पकड़ लो। तो इस क्रम से उठा लेना इसको और इसको ही। देखो तो इसमें क्या कर रहा है पहले सवाल में 1 बटे 2 का मतलब 2 का ही भाग करके 2 का क्या करें इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा cos 2x into cos 4x into cos 6x और टोटल का। अब हम इस सूत्र को यहाँ पर फिट करेंगे, देखो कैसे फिट करेंगे। देखो 1 बटे 2 तो ये बाहर ही रहेगा, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह 2 cos a cos b का सूत्र बन गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, पहले cos a प्लस b cos a का मान कितना है, इसे बड़ा वाला मान है 4x और प्लस b कितना है 2x प्लस cos a माइनस b। तो a का मान कितना है, इसमें हमने माना है 4 माइनस b 2x। अब इनपुट कितना बचेगा ये cos 6x टोटल का dx। तो देखो फिर से 1 बटे 2 ये होता है cos 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्योंकि 4 और 2 6 और प्लस ये cos कितना हो जाएगा 4 में 2 घटाएंगे तो इसमें गुणा कितने का होगा, 4 से कुछ में ला दो टोटल का। अब देखो पहले इसमें क्या करें, इसको गुणा कर दे रहे हैं अंदर, देखो कितना हो जाएगा ये 1 बटे 2 ये हो जाएगा cos गुणा cos कितना होता है cos स्क्वायर 6x प्लस इसका करें तो ये हो जाएगा कितना cos 2x into cos 6x टोटल का। अब देखो इस जगह में से फिर
ये तो हमारा cos स्क्वायर x का सूत्र लगा सॉल्व कर सकते, मगर इसमें फिर से एक बार बन रहा है cos a cos b। तो फिर से क्या करेंगे इसमें दो का क्या जाएंगे भाग। देखिए यहाँ तक सवाल हमारा हो गया है। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पर cos स्क्वायर x का हम सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, देखो 1/4 सभी के लिए है यहाँ पे एंड तक, ठीक है, जो कुछ भी है वो समाकलन। तो ये 2 तो बाहर रहेगा। cos स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 8x प्लस cos 4x। यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है। मिस्टेक क्या है कि cos 2x होता है तो x का मान यहाँ पर कितना है 6, और 2 सूत्र का 6 दूनी कितने हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आगे देखो 1/4 समाकलन, समाकलन कर दे रहे हैं यहाँ से हम, तो 1 का समाकलन कितना होगा प्लस cos 12x का क्या होगा sin 12x बट्टे 12 प्लस cos का फिर हो जाएगा sin 8x बट्टे प्लस sin 4x बट्टे और प्लस यही हमारा क्या होगा, यहाँ से समाकलन से हटा दो जब हो गया है। तो चाहो तो इसमें अंदर 8 का कर दोगे तो सॉरी 4 का गुणा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा x बट्टे 4, यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48, और यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 टोटल का dx। तो देखो साइन क्यूब x को तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे पहले साइन x, क्या लिखेंगे x का मान कितना है यहाँ पर 2x प्लस 1 इंटू में इसको लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 टोटल का, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो एक काम करते हैं, वो काम ये है साइन 2x प्लस 1 तो है ही, साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर x। और यार एक काम कर ले सिंपल, ये sin x को t मान ले, चलो एक साथ चेंज करें 1 माइनस क्या लिख रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर और x का मान कितना है 2x प्लस 1 टोटल का। अब हम मान रहे हैं sin x को क्या मान रहे हैं यहाँ पे sin 2x को क्या मान रहे हैं यहाँ पर t, sin 2x प्लस 1 बराबर क्या माना हमने t, sin का अवकलन क्या होता है cos 2x प्लस 1 इंटू इस एंगल का क्या तो खाली कितना आएगा 2 आएगा, dx बराबर हमें ये चाहिए cos 2x का मान चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे cos 2x प्लस 1 कम बन गया बेटा, साइन को आ जाता है यहाँ पे मानने से, ठीक है। एक मिनट थोड़ा हमसे मानने में यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं निकलेगी, हम बड़ी को माने छोटे को लाएंगे, हाँ तो वही हमारे से गड़बड़ी होगी थोड़ी। तो यहाँ पर cos x को मानेंगे cos 2x प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर ये मानने में दिक्कत इसलिए होगा, हमेशा ध्यान रखना जो बड़ी पावर वाला होगा उससे छोटी पावर वाला मिल जाएगा, और छोटी पावर वाले से कभी बड़ी पावर वाला नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ साइन की जगह पर cos मानना होगा, तो cos बड़ी पावर का है इसकी जगह t स्क्वायर हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जगह पर cos का क्या होता है साइन, तो इसकी जगह टोटल dt आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमने थोड़ा मानने में गलती कर दी थी, तो हमने जो अपनी गलती उसको वापस सही कर लिया है। अब आगे से देखो cos 2x प्लस 1 बराबर हमने क्या माना यहाँ पर d, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin 2x प्लस 1 तो रहेगा ही, एंगल का क्या कितना आएगा ये dx बराबर हमें देखो ये चाहिए sin 2x dx, sin 2x ये 2 और माइनस चिन्ह नहीं चाहिए, तो इसे हम कहाँ ले रहे हैं नीचे कर दे रहे हैं ले जाके sin 2x प्लस 1
dx बराबर dt बटे कितनी हो जाएगी ये 2 और माइनस कहाँ ले रहे ऐसे ऊपर लिख दे रहे तो 1/2 कहाँ ले जाएंगे निकाले थे समाकलन। तो देखो इस कुंडली में dt हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहले 1 माइनस cos की जगह पर हमने क्या माना है t, तो ये कितना हो जाएगा t उसके और टोटल का dt हो जाएगा। अब क्या कर दे रहे यहाँ से समाकलन, तो इसका समाकलन कितना होगा -1/2 एक का कितना होगा t, एक का क्या होगा t और माइनस इसका भी कर दे रहे हैं तो 1/2 t फिर आप कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 और बट्टे में कितना होगा ये तो मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया ठीक है प्लस c एक लाइन और देख लो -1/2 t का मान हमने क्या माना था यहाँ पर cos 2x प्लस 1 और माइनस 1/2 कितने हो जाएंगे हमें 6 और t का मान रख दो cos 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी और प्लस यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो बीच में थोड़ी त्रुटि हुई थी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x का dx और समाकलन। तो देखो हमने इसके सूत्र यहाँ पर लिख दिए, ये दोनों सूत्रों के इसमें क्या होगा यूज होगा ठीक है। तो देखो 1 माइनस cos 2x और हमारे पास cos 2a के दो सूत्र हमारे पास कितने सूत्र लेंगे यहाँ पर 2। अब तुम कंफ्यूजन होगा कि इसमें लगाए कौन सा, तो ये देखो एक किसका ये प्लस का इसका ये हमें ये एक यहाँ से हटाने ही पड़ेंगे और हमारे पास ये दोनों सूत्र है तो हम कौन सा यूज करें इसमें ये वाला पहला और इस वाले में ये दूसरा। देखो क्यों कर रहे हैं समझ लो 1 माइनस cos 2x जब उठा के हम 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x और बट्टे में देखो 1 प्लस cos 2 स्क्वायर x जब cos 2x से उठा रखा है वो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो ये 1 से क्या हुआ ये कट गया 1 माइनस का अंदर गुणा करो पहले तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर x बट्टे या कितना बच रहा है 2 cos स्क्वायर x टोटल का ये 1 का 1 कट गए तो ये 2 में भी 2 का हो गया कटी आगे sin बट्टे cos sin बट्टे ये क्या होता है हमारा tan स्क्वायर x dx ठीक है। अब जो tan स्क्वायर x का कोई समाकलन नहीं होता है तो हम इसे तोड़ेंगे। tan स्क्वायर x का हमने सूत्र लिखाया था वो होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, उसी सूत्र में इसे तोड़ देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और टोटल का dx। हमें यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x माइनस 1 का कितना होता है x और प्लस ये हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सवाल कह रहा है कि sin x प्लस cos x बट्टे अंडर प्लस sin 2x टोटल का dx। तो देखो ये सिंपल सवाल है, देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा है, देखो कैसे सॉल्व करें समझो। हमें इस ऊपर वाले के एंगल में नीचे वाले को भाग को बनाना है हमको, तो कैसे बनेगा समझो। sin x प्लस cos x बट्टे हमें मालूम एक ही है हम क्या रखते हैं sin स्क्वायर x प्लस ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है प्लस sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x into में cos x। मैंने तुम्हें सूत्र सब लिखा दिए जब एक्सरसाइज करी तभी और टोटल के इसमें अंकुर में है। तो देखो एक लाइन और दी हुई है वो ये है कि sin x प्लस cos x बट्टे ये देखो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2a
बी। तो टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हो x प्लस c आ गया तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और ये किस समय है ये वर्ग से तो क्या होगा ये घट गया। अब देखो सिंपल सा हो जाएगा भी और आगे चल के sin x प्लस cos x बट्टे में क्या बच रहा है sin x प्लस टोटल का ये sin x ये क्या हो गए कितना बचेगा खाली dx का समाकलन कितना होता है और प्लस ये क्या होगा होगा पार और निकली चुईया वो कहावत सब होगी ना देखने में बड़ा लग रहा था छोटा हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 7 का 12 का क्वेश्चन दिया गया cos 2x cos 2 अल्फा बट्टे cos x cos अल्फा ये अल्फा है ठीक है। तो देखो इसमें जो cos 2x से आप सूत्र लिखे दे रहे हैं cos 2x बराबर चला है यहां पर 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर x ये वाला ही सूत्र था ये उल्टा लिख दिया ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है ठीक है। तो देखो cos 2x ये कितना रख देंगे यहाँ पर ये रख देंगे cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस है माइनस इसकी दिया है ये रखेंगे सूत्र 2 cos स्क्वायर x की जगह कितना है तो अल्फा माइनस कितना हो जाएगा ये 1 बट्टे cos x माइनस cos अल्फा। अच्छी तरह समझो इसको देखो इन दोनों दो में क्या मिल रहा है पहले एक काम कर लो थोड़ा सा उसके बाद भी कॉमन लेंगे स्टेप बोलते पहले माइनस का एक है नहीं माइनस का अंदर क्या होगा इसमें तो ये माइनस का कितना हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस ये एक से एक क्या हो गया कट गया ना टोटल का dx है नहीं वो नहीं करेंगे वो तो ये कॉमन रहेगी गुणांक में लिखा है गुणांक में इसलिए नहीं काट रहे cos x माइनस cos अल्फा अगर ये गुणांक में नहीं होते यहाँ पर x तो हमारा टोटली सवाल खत्म हो जाता है एक बार है ऐसे नहीं काटती है। देखो दो दिन दोनों में क्या मिल रहा है हमें कॉमन दो को खा ले रहे हैं यहाँ से अब कितना बचेगा यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बट्टे cos x माइनस अब तुम्हें ये सूत्र नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब ये वर्गांतर वाला सूत्र है देखा तुमने कभी नहीं देखा तो मैं दिखाई दे रहा हूँ ये होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है ये एक माइनस कोष्ठक बोलता और एक प्लस में ऐसे बोलते पता है। तो देखो अब से हम प्लस में उसी हिसाब से बोल रहे हैं पता है इसलिए असर है सब है चलो समझा दे रहे हैं एक बार हमने देखो क्या किया यहाँ पर तो देखो 2 तो आ ही रहेगा समाकलन इसको खोल कर एक प्लस में और एक माइनस में समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से इसको खोल दो बट्टे cos x माइनस cos अल्फा देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं काटते हैं उन्हें। अब देखो दो बचेंगे समाकलन में कितना ये cos x माइनस cos अल्फा टोटल का अब समाकलन कर दे रहे हैं इसे बस 2 cos x का कितना होता है माइनस cos अल्फा चल राशि इसका ध्यान रखना cos अल्फा कैसी राशि है अच्छा तो इसको हम बाहर निकलते हैं हमेशा ऐसे cos अल्फा बाहर निकल आएगा ही ठीक है चाहो तो इन्हें चलो ठीक है cos अल्फा बाहर कहां आएगा ये बाहर dx बचेगा dx का कितना होता है प्लस चाहो तो यहीं पर छोड़ दो अगर थोड़ा सा यहाँ x पीछे
अच्छा लगा वैसे आगे लिख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लो। वैसे यहाँ पर छोड़ दो, आंसर करेक्ट है तुम्हारा, तो ये दोनों के लिए एक के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन लगा दे। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस ये एक्स को माने देना है आगे, तो एक्स कॉस एल्फा प्लस सी, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पर हमारा जो सवाल है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करो। मिस्टेक क्या है कि हमारा यहाँ किसका चिन्ह था, ये प्लस का है ना, तो यहाँ पर किसका हुआ ये प्लस टी होंगे, और टोटल हमारा कैसा है ये सही है। देखिए ये सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, sec x प्लस tan x बटे sec x माइनस tan x का dx। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। नीचे संख्या किसकी नजर आ रही तुम्हें, माइनस की, तो परमेयीकरण हमेशा किसका होता है, विपरीत चिन्ह का। किसमें होगा ये प्लस का, तो देखो कितना हो जाएगा ये sec x प्लस tan x बटे sec x प्लस माइनस tan x। अब परमेयीकरण कर रहे हैं आंसर में, तो किसका होगा प्लस का होगा sec x प्लस बट्टे sec x प्लस tan x और टोटल का। अब देखो आगे ये हमारा टोटल ऊपर गुणा कर कितना हो जाएगा ये sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। दो है तो दो बात समान है। अब जब ये वर्गांतर बन रही है sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर tan x, मतलब एक प्लस में और एक ये माइनस में, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर टोटल का। अब तुम्हें ये पता है त्रिकोणमितीय सूत्र है, ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, तो सिर्फ कितना छोड़ेंगे यहाँ पर sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर टोटल का dx। अब देखो यहाँ से तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, उसे खुल दे रहे हो समाकलन sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इनटू में tan x टोटल का। अब हम एक लाइन और बढ़ा रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं पता है, इसका भी पता है sec x इनटू tan x क्या होगा tan x, sec स्क्वायर x का पता है tan x, मगर tan स्क्वायर x का नहीं पता है। तो देखो इसको पहले भाग में तोड़ेंगे, प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x इनटू में tan x टोटल का। अब कुछ लोग कहते हैं अगर कोई समस्या तो बता दे रहा हूं तुम्हें, यहाँ से हम डायरेक्ट भी समाकलन कर सकते हैं या इसको अलग अलग लिख के समाकलन कर सकते हैं। कुछ लोग होते वो अलग अलग कर देते तो कहते हैं कि ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है, वीडियो को हमको बता कर अलग अलग समाकलन कैसे करें समझ लो। तो sec और sec दोनों कितने हो जाएंगे, 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो दो को निकालना है यहाँ से और समाकलन का चिन्ह dx अलग कर दिया। अब माइनस में कितना बच रहा है, तो माइनस 1 को क्या लिखना है और मतलब dx बचेगा ना, एक का मतलब नहीं है। अब इसमें देखो प्लस 2 को क्या निकाल रहे हैं यहाँ से बाहर, तो कितना बचेगा sec x इनटू tan x, तो यहाँ sec x और इनटू में tan x है यहाँ पर। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, बारे बता दो sec x इनटू tan x है। ठीक है, अब हम समाकलन कर दे रहे हैं, तो sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x माइनस dx या 1 का समाकलन कितना होता है x प्लस 2 sec x इनटू tan x का क्या होता है sec x क्या होता है और प्लस यही हमारा क्या होगा। एक अच्छा सवाल था और बढ़िया सवाल, इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करना तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।